सुप्रभात। आभासीय योग साधना का आज छठा दिन है। आशा है अब आप योग को और गहराई से जानने का प्रयास कर रहे होंगे। आज जबलपुर संभाग द्वारा संगीत के साथ योग पर आभासी प्रस्तुति दी जानी है, जिसे आप YouTube और Facebook पर देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग शब्द का एक नहीं बल्कि कई अर्थों में प्रयोग किया है, लेकिन मुख्यतः 3 योग हमारे लिए जानने आवश्यक हैं: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इनमें से वर्तमान युग में कर्म योग ही सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना ही हमारा अधिकार है। कर्म करने से हमें लाभ होगा अथवा हानि, इस बात की चिंता किए बिना जब हम अपना कर्म करते हैं तब यह निष्काम कर्म बन जाता है। इसे ही कर्मयोग कहा गया है। आप कर्मयोग को अपनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से करते हैं तब उसमें सफलता की अधिक संभावना रहती है। कृष्ण कहते हैं, स्वकर्म निरतः सिद्धि, अर्थात निष्काम कर्म में निरंतर लगे रहने से सिद्धि प्राप्त होती है। योग हमें शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे हम अपना कर्म सम्यक रूप से कर सकते हैं। तो आइए हम संकल्प लें कि प्रतिदिन योग को अपने जीवन में अपनाएंगे तथा अपने परिवार, समाज और देश को स्वस्थ और सुंदर बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद। सुप्रभात। आभासीय योग साधना का आज छठा दिन है। आशा है अब आप योग को और गहराई से जानने का प्रयास कर रहे होंगे। आज जबलपुर संभाग द्वारा संगीत के साथ योग पर आभासी प्रस्तुति दी जानी है, जिसे आप YouTube और Facebook पर देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग शब्द का एक नहीं बल्कि कई अर्थों में प्रयोग किया है, लेकिन मुख्यतः 3 योग हमारे लिए जानने आवश्यक हैं: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इनमें से वर्तमान युग में कर्म योग ही सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना ही हमारा अधिकार है। कर्म करने से हमें लाभ होगा अथवा हानि, इस बात की चिंता किए बिना जब हम अपना कर्म करते हैं तब यह निष्काम कर्म बन जाता है। इसे ही कर्मयोग कहा गया है। आप कर्मयोग को अपनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम